बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि फॉर्म 45 से जान छुड़वाना चाहता है, उतना ही ये जाल में इस वक्त फंस चुका है और लाहौर हाई कोर्ट फॉर्म 45 के मामले पर डट गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल 180 नशिस्तें दिलवा के ही रहेगी, क्योंकि फॉर्म 45 सबूतों की शक्ल में पीटीआई के पास मौजूद है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक हंगामी डेवलपमेंट हुई है फॉर्म 45 के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से। इस पर डिटेल्स आपको बताऊंगा। सिकंदर सुल्तान राजा से जवाब तलबी हुई है और जो ये कोशिश की जा रही थी कि मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल्स में केसेस को सुने, इस मामले पर भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट चुके हैं और अब अपने इख्तियारात भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी इस मामले में बुरे तरीके से फंस चुकी है। क्या हंगामी डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, इस मामले पर आपसे तफसीलात शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से भी अच्छा खासा मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन इस प्रेशर में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं आ रहे, बल्कि इस प्रेशर का भी रिस्पांस किया है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से। और जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है वो दबाव क्यों डाल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये ट्रिब्यूनल ने अगर मेरिट के ऊपर केसेस सुने तो फिर तो हमारी जो हुकूमतें हैं वो गई। तो इस वजह से चीफ जस्टिस से इस्तीफे के जो मुतालबे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। हंगामी कदम उठाया गया है और आखिर में नाजरीन एक मरासला भी सामने आया है और इस मरासले में बेसिकली जवाब दिया गया है हुकूमत को। इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन आपको बैकग्राउंडर आपको 20 सेकंड में मैं जल्दी से बताता चलूं कि मामला है क्या। हुआ कुछ इस तरह से था जी कि लास्ट जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने 2 जजेस अपॉइंट किए थे ट्रिब्यूनल के लिए और इसे मंजूर कर लिया था इलेक्शन कमीशन ने। फिर अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इन्होंने 6 मजीद नाम दिए थे, क्योंकि कोई 300-350 दरखास्तें थी, तो वो 2 जजेस सुनेंगे तो ये तो सालों लग जाएंगे। तो 6 मजीद जजेस अपॉइंट हुए थे, तो कुल मिलाकर 8 जजेस हो गए जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फॉर्म 45 से रिलेटेड इलेक्शन धांधली से रिलेटेड मामलात को सुनेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाद वाले 6 जजेस को अप्रूव नहीं किया और कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और वो ये कह रहा है जी कि आप हमें मजीद नाम दें, बल्कि बहुत सारे नाम दें, उन नामों में से हम पिक एंड चूज करेंगे और अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो लगाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो ये जी सारा इसका बैकग्राउंडर है, ये सारा किस्सा है जिस पर अब जो एक कहें कि जो जंग है वो मजीद अब आगे बढ़ चुकी है। अब इस पर क्या हुआ, सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कर रहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केसेस हैं वो किस तरीके से सुने जाएंगे, अभी तक पेंडिंग हैं, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस दरख्वास्त पर आज जो समाअत है वो हुई है और इस समाअत में जी क्या हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है सिकंदर सुल्तान राजा से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ मुख्तसर सी क्या इसमें आज हुआ है जी। जब तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से तजवीज़ करदा जजिस को ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर नहीं किया जाता, इस वक्त तक सलमान अकरम राजा का केस किसी जज के पास मार्क ना किया जाए। केसेस मार्क करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। इलेक्शन कमीशन कैसे केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकता है। ये जस्टिस शाहिद करीम जो है उन्होंने केस की समाअत की और क्लियरली उन्होंने बता दिया कि नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से नहीं करेगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो उनका अपना हल्के का केस था, अभी उसको भी रोका जाए, मार्क ना किया जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ना भेजा जाए। पहले तो ये इलेक्शन कमीशन वाला मामला हम देख लें कि इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों अड़ा हुआ है और कोई उसके पास इख्तियार नहीं है। और ये अदलिया के मामले में मुदाखलत है जो कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे हैं कि केसेस तो हमने मार्क करने हैं, जजेस तो हमने देने और आपने इनको जो है वो नोटिफाई करना था, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया। तो इस पर चूंकि पहली समाअत थी, जवाब तलबी हो गई है और मामले का आगाज़ यहाँ से हो चुका है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो भी अब कमर कस लें, क्योंकि अब ये नहीं होगा कि जिस तरह से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहे और कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वक्त जो अदलिया है वो सारी डट चुकी है और उठकर खड़ी हो चुकी है और ये जो इनको ट्रिब्यूनल वाला जो मामला है ये इनके गले में जाकर अटक गया है। अदालत ने चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा जजिस को ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर ना करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है कि भाई क्यों आपके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। अब इस पर जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब के, उन्होंने भी 1-2 पॉइंट्स बताए हैं। एक तो उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन के पास इस हवाले से कुछ इख्तियार नहीं है कि वो अपने मर्जी से जो जजेस का है वो बताए जी कि इन जजेस को अपॉइंट होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वही नाम देंगे। फिर इसी तरह से जी ये कानून की खिलाफ वर्जी है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत कर रहा है कि वो कैसे केसेस को मार्क कर सकता है। और ये 3 इंपॉर्टेंट जो
पॉइंट्स हैं आज उन्होंने केस में भी सामने रखे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हो चुकी है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब से जवाब तलबी हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चाहता फॉर्म 45 का मुद्दा खुले? जाहिर सी बात है जो मुबैना धांधली हुई, जो फॉर्म 45 आप यहीं से समझ जाएंगे, फॉर्म 45 अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। कोई भी नून लीगी रुकन जो है वो फॉर्म 45 सामने नहीं ला रहा, सिर्फ पीटीआई सामने ला रही कि ये देखें ओरिजिनल हमारा फॉर्म है, इसमें हम जीते हुए हैं। भाई आप इतने सच्चियाँ तो लेकर आए। इलेक्शन कमीशन जो कि बाउंड था कि उसने अपनी वेबसाइट पर जारी करना, उसने नहीं जारी किए। तो यही है, सारी दाल ही जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की काली है। लेकिन अब ये मुद्दा खुल चुका है और इससे अब बच नहीं पाएंगे। तो बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हुई है। अच्छा, अब इस पर एक तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और दूसरी तरफ जो ये स्टैंड लिया हुआ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, इस पर उनके अगेंस्ट हो क्या रहा है। अच्छा, एक तो जी वकला का जो एहतजाज था जो परसों गालबन हुआ, जिसमें वकला और पुलिस जो थी उनमें आपस में तसादुम भी हुआ और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जो इस्तीफ़ा है वो भी मांगा गया और ये बहाना बनाया गया जी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं उनके कहने के ऊपर वकला के ऊपर जो तशद्दुद है वो हुआ है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसमें जी ये असदुल्ला खान साहब हैं, उन्होंने वो क्या कहते हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर गुफ्तगू की और कहते हैं जी कि आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप ने वकला पर पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम मरियम नवाज़ के बजाय चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर क्यों लगाया। अच्छा, ये जो वकला है इस वक्त, चूँकि वकला की जो बॉडी है, जो क़यादत है, वो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप की है, यानी कि मुस्लिम वज़ीर कानून जो है और वो मुस्लिम लीग नून से हैं। तो चूँकि यहाँ पर भी डिवीज़न है तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर अपने ही उस चीज़ को वो जो बयानिया है उसको प्रमोट करेंगे। और असल मामला यही है बीच में कि ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर दबाव डाला जाए, क्योंकि अगर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामले गैर जानिबदार जजों ने सुने, आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसले कर दिए, तो हुकूमतें तो हमारी गिर जानी है। तो इसलिए भरपूर कोशिश इस वक्त की जा रही है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दबाव में क्यों लाना चाहता है और अपनी कौन सी बातें मनवाना चाहता है? तो कौन सी बातें मनवाना चाहता है? वो यही बातें मनवाना चाहता है। डॉट्स को ज़रा कनेक्ट कीजिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ से जाकर मिलती हैं। अगर ईसीपी को जो है वो अपनी मर्ज़ी से उधर वहाँ पर करने दी गई तो बस अपनी मर्ज़ी से जब होगा तो फिर बाद में फ़ैसले भी मर्ज़ी के ही होंगे और हुकूमत जो है वो बच जाएगी। तो असल में हुकूमत को बचाने की ये कोशिश है। पुलिस एग्जेक्टिव के मातहत है, मगर वकला कह रहे हैं कि पुलिस ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर पर ठुकाई की। कोई अकल नू हथ मारो जनाब। मतलब है कि ये एग्जेक्टिव के अंडर है पुलिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे कोई ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो वहाँ पर तसादुम हुआ और जो वकीलों को मारा वगैरह गया। तो बहरहाल जी ये सारा ओवरऑल मुद्दा है। रीज़न इसकी क्या है, बैकग्राउंड इसका क्या है और स्टेप्स इसके ऊपर क्या उठाए जा रहे हैं, सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अदलिया पीछे हटने नहीं वाली, जो स्टैंड है वो अदलिया की जानिब से ले लिया गया है। इसी वजह से इस मौजूदा हुकूमत को लाले पड़ गए हैं अपनी हुकूमत बचाने के। अगली खबर की तरफ नाज़रीन मैं आता हूँ जी। नैब के हवाले, नैब तरामीम के हवाले से है। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समात के लिए 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम डेवलपमेंट आज हुई है। आज चूँकि फ्राइडे है तो फ्राइडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में जो हफ्तवार काज लिस्ट है वो जारी होती है और ये काज लिस्ट जारी हुई है और इसमें नैब जो तरामीम की गई थी, जो पीटीआई ने चैलेंज की हुई थी और फिर इस पे जी इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर की गई थी, ये अब मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समात है वो करेगा। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच में शामिल हैं। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समात के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये जी आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई है। इसके अलावा एक और भी रिलीफ मिला है, जो तंदूर वगैरह थे जिनको सील किया गया था क्योंकि इन्होंने बगैर कोई इकदाम उठाए कह दिया जी कि तंदूर की जो रोटी है वो अब 16 रुपये की मिला करेगी। भाई अगर आपने ये ऐलान कर दिया तो आटे को भी तो सस्ता करें। कल को आप नोटिफिकेशन जारी कर दें कि रोटी आप 10 रुपये की दें, तो भाई आटा सस्ता होगा तो रोटी 10 रुपये की देंगे। तो इसके ऊपर एहतजाज वगैरह किया था तंदूर एसोसिएशन या उनकी जो यूनियन वगैरह थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सील किए गए तंदूर डी सील और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का जो हुक्म है वो आज दे दिया गया है। अदालत ने नान रोटी के नए नोटिफिकेशन की दरख्वास्त के खिलाफ हफ्ते को
12 बजे बैठकर नई कीमतों का तयन करने और रिपोर्ट 3 रोज़ में जमा कराने का भी जो हुक्म है वो दे दिया है। बहरहाल जी एक रिलीफ इनको मिला है कि तंदूर इनके डीसील और दूसरा ये कि रिहाई और फिर उसके बाद बैठ के जो तयन है कीमतों का वो किया जाए। तो बहरहाल ये तो पहले ही कर लिया जाना चाहिए था इस बेवकूफ़ हुकूमत की जानिब से कि आप एक गरीब जो तंदूर वाले हैं उनके आप तंदूरों को सील कर रहे हैं, और इतने दिन से, हफ्तों से या महीनों से ये मामला चल रहा है। उनके जो तंदूर डीसील रहे हैं तो इससे उनका जो घर का निज़ाम है वो भी रुका, नुकसान भी उनका हुआ, और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, फिर अब उनको रिहाई भी मिली, फिर उन्होंने जो है वो वकीलों की फ़ीसें भी दी। तो सारा उनका नुकसान करने के बाद अब आखिर में आकर बात कहाँ पर रुकी है जी कि अब आप जो है वो मिलकर बैठें और आपस में कीमतों का जो तयन है वो करें। तो भाई ये पहले ही इनको अकल होनी चाहिए थी कि पहले उनके साथ मिलें, उनको लूप में लिया जाए कि ये मामला है, इस तरह से आप अपना प्रॉफिट रखें, ये है, और एक चीज़ को जो है टेबल के ऊपर तय कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन बगैर कुछ सोचे समझे जी आपने कर दी रोटी 16 रुपये की, लेकिन दूसरी तरफ जो आटा है वो आपने सस्ता नहीं किया। और फिर उसके बाद जो गंदम के हवाले से जो एक स्कैंडल सामने आया, अभी तक इसके ऊपर भी कोई पेशरफ नहीं हुई कि कैसे आपने गंदम इंपोर्ट की और फिर उसके बाद एलसीज आपने खोली और गंदम मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद मज़ीद गंदम जो है वो पाकिस्तान ख़रीदी गई और इससे यहाँ पर अच्छे खासे महंगे दामों बेचा गया। तो ये अभी जो स्कैंडल है इसके ऊपर अभी तक कोई जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई। एक मरासला सामने आया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ही मुकदमात की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस, अदालतों को हर सूरत सिक्योरिटी फराहम की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मरासला लिख दिया है। फुल कोर्ट इजलास में फैसला हुआ था अदालतों की तालाबंदी करने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ने वकला के साथ मिलकर केसेस की समाअत रखवाई। तवक्को है अदालतों पर हमला दोबारा नहीं होगा। ये मरासला लिखा है जी लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को। तफसीलात के मुताबिक जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने अदालतों को ज़बरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस ले लिया है। अदालतों को हर सूरत फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मरासला भिजवा दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मरासला जारी कर दिया। मरासले की कापी IG पंजाब और CCPO लाहौर को अरसाल कर दी गई। मरासले में कहा गया कि 9 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ था। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम जजेस और पंजाब की अदालतों में मुख्तलिफ औकात कार में अदालतों की तालाबंदी और हड़ताल के कल्चर पर तशवीश का इज़हार किया था। फुल कोर्ट इजलास में फैसला हुआ था कि अदालतों की तालाबंदी करने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और तमाम सूबों की अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन इसके बावजूद अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिसके बायस केसेस की समाअत को वकला ने रोका। मरासले में कहा गया था कि गुज़श्ता 2 रोज़ में सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार कादिर बख्श ने वकला के साथ मिलकर लाहौर हाई कोर्ट की अदालतों में ज़बरदस्ती केसेस की समाअत रुकवाई। इसके बावजूद मोअज़्ज़िज़ जजेस ने तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार समेत दीगर वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। मरासले में कहा गया कि अदालतों की तालाबंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना अदालतों को ज़बरदस्ती बंद करवाने की इजाज़त देंगे। मरासले में कहा गया कि IG पंजाब और CCPO लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। तवक्को की जाती है कि अदालतों पर हमला दोबारा नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और CCPO अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। तो बहरहाल जी ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो फराहम की जाए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। जो एक उनका आइनी कानूनी असूली फ़ैसला है उसके ऊपर वो डटे हुए हैं, और ना सिर्फ वो डटे हुए हैं बल्कि एक इदारा जाती इसको रद्द-ए-अमल करार दिया जाए जो मरासला भेजा गया है, क्योंकि इसमें फुल कोर्ट मीटिंग का भी जिक्र किया गया है। यानी कि तमाम जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका ये फ़ैसला है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर भी जजेस डटे हुए हैं और तौहीन अदालत की यहाँ पर भी जो कार्रवाई है आगाज़ हो चुका है। 14 तारीख को 2 जो बेंचेस हैं, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम और जो उनका प्राइवेट डेटा वगैरह लीक हुआ था इसके ऊपर समाअत करेंगे। और इस मरासले के अंदर एक और चीज़ भी वाज़ेह कर दी गई है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हमने नहीं की, अभी हम तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से दोबारा हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। और ये कौन सा ग्रुप था? आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप का। तो इसी वजह से ही ये जो है वो अपने इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इनके ऊपर दबाव डाला जाए, क्योंकि इस वक्त इनको अपनी जो हुकूमत है उसके लाले पड़ चुके हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिवर्स होंगी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं, जिस तरीके से उनका मूड है और जो पुरजोर मुज़म्मती या जारहाना इस वक्त बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है, तो बिल्कुल ये भूल जाएंगे किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो
मुज़ाकरात है वो करेगी, बल्कि दूसरी तरफ से मुसलसल ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, लेकिन इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, डील नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि पहले अवामी मैंडेट और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे चलेंगी। ये नाज़रीन आज कुछ हम सलाह थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।